एवरीवन। हम लोग गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे थे, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था भलवर्ल लिंग्विस्टिक, भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि जो कहानी, कविता, गाना, गजल पे जिसकी बहुत अच्छी पकड़ हो, जैसे हम लोग भी कहानी लिखते हैं और बहुत सारे जो राइटर है, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, वो भी कहानी लिखते हैं, लेकिन उनकी पकड़ अच्छी है। क्यों? उनकी वर्बल लिंग्विस्टिक, भाषाई बुद्धि हमसे बहुत अच्छी है। गजल में गुलजार का नाम ले सकते हैं आप, पोएट में शेक्सपियर का नाम आप ले सकते हैं। हम पेपर में संपादकीय पेज को पढ़ते हैं, वो भी संपादकीय पेज किसी का बहुत अच्छा रहता है। क्यों? उसमें भाषाई बुद्धि लिखने वालों की सबसे ज्यादा होती है। हिटलर के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। हिटलर ने बताया था कि मुझसे नफरत करो लेकिन जर्मनी से नफरत ना करो। बहुत सारे राजनेता उनके अपने भाषण में इस तरह के वाक्य को प्रयोग करते हैं। एनडीटीवी पे आपका रवीश कुमार को आपने देखा है, आपकी अदालत में भी रजत शर्मा को आपने देखा है। क्यों? उनकी भाषा पे अच्छी पकड़ है। इस तरह से भाषाई बुद्धि रखने वाले आपको एक अच्छे नेता कहलाते हैं, अच्छे एंकर कहलाते हैं। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत ये सब बातें आती हैं। दूसरी बातें को अगर हम देखते हैं तो लॉजिकल मैथमेटिक्स, ये तर्कों की लंबी श्रृंखला और पैटर्नों को खोजने की क्षमता रहती है, जिसके आधार पे वो गणितज्ञ बन पाते हैं। रामानुज का नाम ले सकते हैं, तर्क की लंबी श्रृंखला और पैटर्न को खोजने की क्षमता रखते हैं। अकाउंटेंट बन सकते हैं वो, और उसके बाद वो क्या ये इसके अंतर्गत अकाउंटेंट की अच्छी भूमिका, और इंजीनियरिंग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड को वो अपना सकते हैं। अब इसी में देखिए आर्किटेक्ट इंजीनियर के रूप में आपको विजुअल स्पेशियल आते हैं। गार्डनर ने क्या बताया? गार्डनर ने बताया कि जितने भी बुद्धि है एक दूसरे से संबंधित नहीं है, जो क्रिटिसिज्म हो गया। अब इंजीनियर और आर्किटेक्ट इंजीनियर में थोड़ी सी बुद्धि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड जरूर होगी, इस कारण से गार्डनर का यहाँ क्रिटिसिज्म आ जाता है। उसी ढंग से भाषाई बुद्धि में हम क्या देखते हैं? गार्डनर ने बताया है ब्रेन 8 पार्टों में बटा हुआ है। कोई भी बुद्धि हो सकता है, वर्बल लिंग्विस्टिक किसी का अच्छा हो, किसी का लॉजिकल मैथमेटिक्स अच्छा हो। मतलब ब्रेन का वो पार्ट ज्यादा डेवलप है, जिसके कारण से वो इस फील्ड में बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस प्रकार से गार्डनर क्या है, हेरिडिटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और हेरिडिटी को सपोर्ट करने वाले को इनेटिस्ट भी कहते हैं। लेकिन गार्डनर ने अपने थ्योरी में नहीं हेरिडिटी की चर्चा की है, लेकिन जो रिसर्च से जो प्रूव्ड हुआ है उससे क्या पता चलता है, गार्डनर हेरिडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस ढंग से हम लोगों ने वर्बल लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिक्स को देखा, किस ढंग से वैज्ञानिक बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, और यहाँ तक कि इंजीनियर भी बन सकते हैं। आगे हम देखेंगे म्यूजिकल, संगीत में बुद्धि, जो गाना इसके अंतर्गत नहीं आता है। धुन तैयार करना, राग तैयार करना, जैसे ए.आर. रहमान आपके हो गए, अच्छे हैं। अब मैं ए.आर. रहमान ने आपको जो अच्छे लगते हैं वो आप उसमें आप बता सकते हैं कि उनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है। आगे हुए विजुअल स्पेशियल, दृश्य स्थानिक, जैसे हम लोग भी शॉर्टकट रास्ता को ढूंढते रहते हैं। वो शॉर्टकट रास्ता को ढूंढना क्या हुआ? शॉर्टकट रास्ता को ढूंढना ये किसके अंतर्गत आता है? दृश्य स्थानिक के अंतर्गत आता है। थोड़ी सी मैथ की भी चर्चा करते हैं। ये 3 है, ये 4 है। अगर हम ऐसे चले तो 4 और 7 मीटर चलना होगा, डायगोनली चले तो 5 मीटर ही चलना होगा। ये सब हमारे अंदर जो प्रॉपर्टीज है,
क्या दर्शाता है? ये सब विजुअल स्पेशियल प्रॉपर्टीज इंटेलिजेंस को वो शो करता है। इस ढंग से जैसे इसमें आपको अभी ही बताएं कि आर्किटेक्ट आ गए, 3D आर्टिस्ट आ गए, ये सब में क्या गुण है? विजुअल स्पेशियल का ये सब में आपके गुण है। मूर्तिकार जो सीटेट एग्जाम में पूछ भी चुके हैं, 3D इमेज को बनाना, ये सब किस में आते हैं? मूर्तिकार आपके विजुअल स्पेशियल में आते हैं। स्पेस को देख के अपना 3D इमेज को बनाना और उसमें अंदर आते हैं। अब देखिए मूर्तिकार में तो शारीरिक गति कौशल भी आता है और इंटर रिलेटेड हो गया, इंटर रिलेटेड शो कर रहा है इंटर। लेकिन गार्डनर का यही क्रिटिसिज्म है, गार्डनर बोलते हैं कोई भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। शरीर गति की बुद्धि जो है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक अच्छे हैंडराइटिंग लिखने वाले कि में क्या होते हैं, उसमें बॉडी काइनेस्थेटिक होते हैं। आपको जैसे हम लोग शादी विवाह में भी देखते हैं, बहुत सारे डांस करते हैं लेकिन बहुत ही बेकार सा डांस करते हैं, उनमें बॉडी काइनेस्थेटिक नहीं है। जो अच्छे डांसर होते हैं उनमें बॉडी काइनेस्टिक होते हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करते होंगे। जैसे अगर आपको स्ट्रीट डांसर का आपको वरुण धवन को ही ले, उनमें बॉडी काइनेस्थेटिक है। टाइगर श्रॉफ को ले, बॉडी काइनेस्थेटिक है। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार का उदाहरण दे तो बॉडी काइनेस्थेटिक में आता है। एयरपोर्ट का पायलट बॉडी काइनेस्थेटिक में आता है। साइकिल हाथ छोड़ के चलाते हैं, बाइक हाथ छोड़ के चलाते हैं, सर्कस में कुआं के अंदर बाइक चलता है, वो सब में बॉडी काइनेस्थेटिक में ये सब आते हैं। कुम्हार भी क्या हो गए? बॉडी काइनेस्थेटिक में हो गए। और सर्जन भी क्या हो गए? सर्जन, गौर कीजिए ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सर्जन भी किस में आ गए? बॉडी काइनेस्थेटिक में आ गए। और देखिए डॉक्टर किस में आ गए? डॉक्टर आपको आ गए ये इंटरपर्सनल में, जो आगे चर्चा करेंगे। इस ढंग से हम लोग इंटर रिलेटेड देखते हैं, जो गार्डनर का ये क्रिटिसिज्म को शो करता है। डॉक्टर आपके आ गए इंटरपर्सनल में। आइए इसमें तो समझ गए, मैक्सिमम इसमें एग्जाम्पल है, इस कारण से मैक्सिमम एग्जाम्पल है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछते हैं। इंटर रिलेटेड, इंटर और इंट्रा दोनों को देखे। इंटर मतलब दूसरे को समझे, जैसे सेल्समैन हो गए आपके, रिसेप्शनिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, साइकाइट्रिस्ट हो गए, जो पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब दूसरे के जो बात को समझे वो इंटरपर्सनल हो गए। देखिए इसको आप इंग्लिश टर्म जरूर याद रखिए, नहीं तो आपको कभी कभी धोखा भी दे सकता है। हिंदी कभी कभी मतलब ये मिस्टेक भी लिखा हो जाती है, जिसके कारण इंटर मतलब दूसरे को समझे, इंट्रा ये हर चैप्टर में आपका इसका यूज होगा। ये दोनों वर्ड का आप हर चैप्टर में आप उसको यूज कर सकते हैं। इंट्रा मतलब क्या? खुद को समझे। जैसे गौतम बुद्ध क्या हुए? घर राजा थे और पूरे घर द्वार को छोड़ दिए, जो मध्यम मार्ग को अपनाइए, ये सब बहुत सारी बात उन्होंने बताया। इंट्रा रिलेटेड इसको सीटेट एग्जाम में आत्मबोध करके भी संबोधित करता है, जो खुद को समझे क्या हम हैं, उसको जो खुद को समझते हैं वो लाइफ में भी अच्छे जाते हैं। इस सब ढंग से इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल का भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। पिछले क्लास में भी हम लोग में 2 वीडियो पहले भी हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल को देख चुके हैं। आगे आते हैं नेचुरलिस्ट, प्रकृतिवादी, जो प्रकृति को समझे, जैसे बायोलॉजी में जूलॉजी को समझे, बॉटनी को समझे, प्लांट्स को समझे। ये सब किस में आते हैं? मौसम को फील करे। ये सब जैसे पहले किसान क्या होते थे, अंदाजा रहता है कब मौसम बारिश होगा, कब क्या होगा, कब धान होगा, कब खरीफ फसल, कब रबी फसल को उगाना है। ये सब आपके नेचुरलिस्टिक में। यूरी ब्रॉनफेनर का हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ाया था मैंने आपको, वो क्या है? बायो इकोलॉजिकल से जुड़े हुए हैं। वो सब बातें किस में आएंगी? नेचुरलिस्टिक में आएंगे। किसान वगैरह मौसम वैज्ञानिक किस में आएंगे? इसमें आएंगे, जो इसके अंतर्गत आएंगे। और ये क्वेश्चन भी आपको जनवरी 2012 सीटेट में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। गार्डनर ने ऐसे तो 7 शुरू में बताया था, बाद में 8 पर बताए, 8 थ्योरी दी, अभी 9 थ्योरी वो दे रहे हैं, जो आपके बुक्स में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये प्रस्तावित थ्योरी है, इसको भी आपको जरूर देखना है। बिहार टेट के एग्जाम में 2017 में ये और ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यही सब आपका इस यूट्यूब चैनल का खासियत है कि हम अब सारा चीज आपको मेन कीवर्ड हमेशा बताते रहते हैं।
इसमें है, इसमें देखिए, इसके अंतर्गत आदर्शवादी विचार आते हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये सब आते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये गौतम बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, ये सब का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आदर्शवादी विचारधारा आते हैं, जैसे प्रयोजनवादी या प्रैग्मेटिज्म में हम जॉन डीवी का नाम हम लेते हैं, प्रकृतिवाद में रूसो का नाम लेते हैं, ये सब आदर्शवादी विचारधारा आते हैं। जब आदर्शवाद चैप्टर भी पढ़ाएंगे तो उस सब में आदर्शवाद के बारे में, आइडियलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जिस्टेंशियल क्या है, एग्जिस्टेंशियल के अंतर्गत अस्तित्ववादी आते हैं, जिसमें आदर्शवादी विचारों को जीवन मृत्यु के बारे में समझा जाता है। इस सब ढंग से हम लोग गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ा। गार्डनर की आईक्यू भी, आईक्यू के बारे में हम लोग क्या पढ़ा, आईक्यू भी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे मॉडरेट इफेक्ट डालती है, जिसके कारण थ्योरी को वरीयता मिली और सारे थ्योरी को हम लोग पढ़ चुके हैं। गार्डनर की थ्योरी सबसे फेमस थ्योरी है, स्टर्नबर्ग की भी थ्योरी भी फेमस थ्योरी है, और दोनों अभी जिंदा हैं और आजकल इस पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हाँ उसको रियल लाइफ से उसको जोड़िए। आज के लिए बस इतना ही।